In this video, we will discuss about plant growth regulators, cytokinin, abscisic acid, ethylene, their function and introduction, and their physiological roles in crop productivity or plants. Okay, so प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पहले ही स्टडी की है और उनमें ऑक्सिन एंड जिब्रोलिन साइटोकाइनिन के का प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या फंक्शन है, क्या क्या ऑक्सिन्स और जिब्रोलिन के फंक्शन है, उनकी उत्पत्ति किससे होती है, उनके बारे में स्टडी की है. ओके, एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन का क्या फंक्शन है प्लांट. ओके, so let us see. First, cytokinin. Skoog and his co-worker discovered this growth regulator. Skoog and उसके कुछ co-workers थे, Skoog et al. Discovered this growth regulator. Its specific property is to promote cell division. जो साइटोकाइनिन होता है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको कि सेल डिवीज़न कहते हैं. जहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएशन होते हैं वहाँ वो क्या करता है, साइटोकाइनिन उनमें हेल्प करता है. जब हम टिश्यू कल्चर में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उनमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो देखा जाता है. साइटोकाइनिन क्यों डालाता है? क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है. साइटोकाइनिन को काइनेटिन के नाम से भी जाना जाता है. ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं. सबसे पहले इनको डीएनए में देखा गया था. ओके, स्पर्म डीएनए जो होता है उनमें सबसे पहले इनको देखा गया था. ये सेल डिवीज़न को प्रमोटर का काम करते हैं. ओके, सो cytokinins were discovered as kinetin, a modified form of adenine from sperm DNA. sperm DNA में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी. काइनेटिन डज नॉट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स. प्लांट्स में ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है. साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन एरिया where cell division occurs. Example in root apex, developing shoot buds, young fruits. जो ये जो पार्ट्स है वहाँ पर साइटोकाइनिन की सिंथेसिस होती है प्लांट्स में. दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स. ये क्या करता है? न्यू लीव्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेटरल शूट ग्रोथ में एंड क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन में हेल्प करता है लीव्स में. दे हेल्प इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड डिले एजिंग ऑफ लीव्स. एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? ओवरकम करने का काम करता है और लेटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है. साइटोकाइनिन आर द प्यूरिन डेरिवेटिव्स लाइक काइनेटिन, जियाटिन, आइसोपेंटेनाइल अमीनोप्यूरिन्स. ये क्या होते हैं? प्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं या एडिनिन डेरिवेटिव्स होते हैं. ओके, जो कुछ साइटोकाइनिन्स लाइक काइनेटिन, जियाटिन, आईपीए के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं. ओके, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है काइनेटिन जिसका IUPAC नाम है 6-फॉस्फोराइल एडिनाइन. ये क्या है? एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है. सेकंड इज जियाटिन जो कि एक नेचुरल साइटोकाइनिन है. थर्ड इज एडिनिन जो कि साइटोकाइनिन से रिलेटेड होता है. जो इस एडेनिन का ही मॉडिफिकेशन होता है काइनेटिन एंड जियाटिन. इसके अलावा एक और होता है, वो होता है आइसोपेंटेनाइल. क्या होता है? आइसोपेंटेनाइल अमीनोप्यूरिन्स. ओके, सो देखते हैं हम साइटोकाइनिन के क्या क्या फंक्शंस हैं प्लांट्स में. ओके, अगर इसके पहले हम अगर बायोसिंथेसिस की बात की जाए तो साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस के बारे में बहुत ही कम वर्क हुए हैं. लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स की अर्ली स्टेजेस में कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं लाइक प्यूरिन्स में एडेनिन से इनकी उत्पत्ति होती है. प्लांट्स के रूट टिप होते हैं वहाँ पर इनका संश्लेषण मुख्य रूप से होता है. ओके, सो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दिस प्रमोट्स सेल डिवीज़न. साइटोकाइनिन्स क्या करता है? सेल डिवीज़न को प्रमोट्स और क्या इलॉन्गेशन में हेल्प करता है सेल्स की. कुछ हायर और लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये एक्सपेरिमेंट किया जा सका है कि
जो सेल डिवीज़न होते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है साइटोकाइनिन, यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू इंड्यूस सेल डिवीज़न इन मैच्योर टिश्यूज। टिश्यू कल्चर में भी सेल डिवीज़न को इंड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, किन में, मैच्योर टिश्यूज़ में, क्योंकि यंग शूट्स में इनका सिंथेसिस ऑलरेडी होता है। सेल की इनलार्जमेंट में ये हेल्प करता है। ओके, यूज्ड टू इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड रूट अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो उसमें जो मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं, जब उनमें कैलस का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रूट और शूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रेक बड एंड सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम भी ये करता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। ये लेटरल बर्ड्स के ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का में भी हेल्प करता है। इसका काम मॉर्फोजेनेसिस में भी होता है, लाइक मीन्स अगर कोई हार्मोन अगर सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, और ये इस तरीके से ये मॉर्फोजेनेसिस मीन्स अगर हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का एक साथ किसी कटिंग को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उसमें रूट और शूट का फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। हेल्प्स इन डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग सेनेसेंस इन फ्रेश लीफ क्रॉप लाइक कैबेज एंड लेट्यूस। लेट्यूस एंड कैबेज में क्या करता है, एजिंग को डिले करता है, सेनेसेंस को डिले करता है, जिससे कि जो कैबेज और लेटस की लीव्स होती है वो फ्रेश दिखाई देती है। सेल्फ लाइफ, कुछ फ्रूट्स में या प्लांट्स की सेल्फ लाइफ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दे आर यूज टू कीप फ्लावर फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम इन साइटोकाइनिन सॉल्यूशन, फैसिलिटेट एडवेंटेशियस रूट शूट फॉर्मेशन एंड लेटरल शूट ग्रोथ। ये कुछ एडवेंटिशियस जो शूट होती है उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रमोट न्यूट्रिशन nutrients mobilization that in turn assist delaying leaf senescence। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स विद इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर कुछ क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको प्रमोट करता है, उनके सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडेनिन के ही मॉडिफिकेशंस होते हैं, रिलेशंस होता है, एडेनिन या न्यूक्लिक एसिड से रिलेशन होता है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस करके। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को जनरली ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में जाना जाता है। ओके, सो इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर विच वॉज डिस्कवर्ड इन द 1960s। ओके, 1960s में इसको डिस्कवरी की गए थे। ये एज अ ग्रोथ इनहिबिटर वर्क करता है। इट वॉज इनिशियली कॉल्ड डॉर्मिन। इनको सबसे पहले डॉर्मिन कहा जाता था इनिशियली, जब इनका क्या किया गया था, इनको डिस्कवर किया गया था, तो इस सबसे पहले इनको ना डॉर्मिन नाम दिया गया था। ओके, सो जो एब्सिसिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कंपाउंड्स। एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ का क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं। ये एंटी जिब्रेलिक जिब्रेलिन्स या एंटी जिब्रेलिक एसिड्स के रूप में भी वर्क करते हैं। ओके, सो इट वाज इनिशियली कॉल्ड डॉर्मिन, क्योंकि ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता था। लेटर अनदर कंपाउंड एब्सिसिन second was discovered and are commonly called as abscisic acid. Okay, so this growth inhibitors is synthesized within the stem, leaves, fruits and seeds of the plant. ये कहाँ कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। ओके, सो मोस्टली एब्सिसिक एसिड सर्व्स अस एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड या एंटी जिब्रेलिन्स भी के रूप में भी वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन एज इट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग द प्लांट टॉलरेंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
जब कोई प्लांट्स है ड्राउट कंडीशन में होता है तो उनमें क्या होती है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होती है। वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में क्या करता है, एब्सिसिक एसिड अपने सिंथेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है, जिससे कि जो प्लांट है ड्राउट को टॉलरेट कर सकता है या ड्राउट के लिए एक रेजिस्टेंट का काम करता है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड अगर मेनली बात की जाए तो स्टोमेटल जो मूवमेंट होती है उसमें एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। सो स्टोमेटल क्लोजिंग एंड ओपनिंग, सो कैसे हेल्प करता है, इट इनहिबिट्स द पोटेशियम आयन अपटेक बाय गार्ड सेल्स एंड प्रमोट्स द लीकेज ऑफ मैलिक एसिड्स। ये क्या करता है कि पोटेशियम आयन के अपटेक को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे कि मैलिक एसिड्स क्या होते हैं या मैलेट आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, गार्ड सेल से जो एसेसरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स का होते हैं वहाँ पर मूव करते हैं। इट रिजल्ट्स रिडक्शन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स, जिससे कि क्या होता है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाता है, सो दैट द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैशिड एंड स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। ओके, और इसके बारे में डिटेल आप स्टोमेटा की जो मैलेट आयन थ्योरी है उसमें आप देख सकते हैं। सेकेंड वन इज रेगुलेटिंग एब्सिसिजन एंड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी, इट इनहिबिट्स लेटरल ग्रोथ ऑफ बर्ड्स एज रिपोर्टेड इन टोमेटो। टोमेटो में लेटरल ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जो लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करता है और डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। Maturation and development of seeds. Abscisic acid accumulates in the embryo of developing seeds, either in synthesized de novo or translocated from leaves. या तो वो सीड्स में ही सिंथेसाइज होता है या तो लीव्स के से सीड में एक्यूमुलेट क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है। इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। ये क्या करता है, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, इनहिबिट करता है, जिससे कि सीड जर्मिनेशन में क्या होती है, डिलेइंग होती है। इट इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन जर्मिनेशन प्रोसेस इन द एम्ब्रियो एंड इनहिबिट विविपेरी। ओके, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिससे कि कुछ एंजाइम्स का डेवलपमेंट या सिंथेसिस क्या हो जाता है, इनहिबिट होता है, जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज स्प्रेइंग एजेंट ऑन ट्री टू रेगुलेट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट ड्रॉपिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ओके, सो इट इंड्यूसेस सीड डॉर्मेंसी एंड एड्स इन विथ स्टैंडिंग डेसिकेशन एंड वेरियस अनडिजायर्ड ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। अगर हम किसी प्लांट्स में या सॉरी सीड्स में अगर हम चाहते हैं कि ये सीड तुरंत जर्मिनेट ना हो तो उसमें एब्सिसिक एसिड का यूज़ करने से क्या करता है, सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। फ्लावरिंग, abscisic acids act as inhibitors of flowering in long day plants by counteracting the effect of gibberellins on flowering in this plant. ओके, जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग को क्या करता है, इनहिबिट का काम करता है। ऑन द अदर हैंड एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। उसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनमें एब्सिसिक एसिड क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। रोल इन वाटर स्ट्रेस, इट increases the tolerance of plant to different kind of stress and is therefore called stress hormone। ये क्या होते हैं, जब कोई प्लांट ड्रॉट कंडीशन में या वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तब प्लांट्स में इनका सिंथेसिस होता है, इनके इसके कारण इनको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एथिलीन प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये जो एथिलीन होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में वर्क करते हैं। ओके, इसका सबसे मेन फंक्शन होता है फ्रूट राइपनिंग। जैसे फ्रूट राइपनिंग में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प रोल प्ले करते हैं। एथिलीन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स synthesized by most of the plant organ, includes ripening fruit and aging tissues। ओके, जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं और एजिंग टिश्यूज होते हैं वो उनके द्वारा ये सिंथेसाइज किया जाता है। जो एथिलीन ये क्या होता है, एक वॉलेटाइल गैस होता है। ओके, सो अगर हम बात करें एथिलीन की, सो एथिलीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट टू कार्बन एटम्स।
ओके, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एथिलीन इज यूज्ड एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रमोटर एंड इनहिबिटर दोनों के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। एथिलीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड एजिंग टिश्यूज। अगर हम इसके बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो एथिलीन का प्रिकर्शन मेथियोनिन होता है। मेथियोनिन जो है एथिलीन के बायोसिंथेसिस में प्रिकर्सर का काम करता है। okay so function of ethylene. Ethylene is most widely used plant growth regulator as it help in regulating many physiological process. एथिलीन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, क्योंकि ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फ्रूट राइपनिंग। एथिलीन का सबसे जो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है वो फ्रूट राइपनिंग में क्या करता है, फ्रूट को राइपनिंग की स्टेज तक लाना होता है। एथिलीन का प्रोडक्शन अनराइप्ड फ्रूट में होता है। ओके, तो इसकी सिंथेसिस के बाद क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके कारण कि जो फ्रूट है वो राइप हो जाता है। ओके, सो अगर हम इसकी हम स्टडी किए थे तब हमको पता चलता है कि अगर हम अनराइप फ्रूट को एक एथिलीन वाले एथिलीन चैम्बर में रख दिया जाता है तो फ्रूट्स क्या होते हैं, जल्दी राइप हो जाते हैं। इसलिए करेंटली ये प्रेजेंट में क्या किया जाता है, फ्रूट्स को राइप करने के लिए एथिलीन का बहुत कमर्शियली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट्स। ओके, फैसिलिटेट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। ये क्या करता है, सेनेसेंट एंड एब्सिशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। ये भी सीड्स की डॉर्मेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। ओके, प्रमो सॉरी इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज में अगर एथिलीन का एप्लीकेशन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। प्रमोट्स स्प्राउटिंग ऑफ टोमेटो ट्यूबर्स, तो सॉरी पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग, पोटैटो ट्यूबर्स के जर्मिनेशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, अंकुरण को। increases root hair formation and growth, thus aids plants to expand their surface area for absorption. इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये जो रूट्स का में जो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे कि प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकती है और उसके सरफेस एरिया इंक्रीज होता है रूट का। इन नेक्स्ट इज इनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट की रैपिंग होती है तो उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं अनराइप फ्रूट में, जिससे कि जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइप होते हैं। अप्लाइड टू रबर ट्रीज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लैटेक्स। रबर ट्रीज में इसका एप्लीकेशन करने से जो लैटेक्स का फ्लो है वो स्टिमुलेट होता है, प्रमोट होता है। इफेक्ट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस इन डाइकॉट सीडलिंग। डाइकॉट सीडलिंग्स होती हैं उनकी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को पे इफेक्ट शो करता है। ओके, मतलब जो सीडलिंग्स होगी उसमें क्या होगी, स्वेलिंग्स होगी, इलोंगेशन नहीं होता है लेकिन स्वेलिंग का काम करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, abscisic acid and ethylene. Abscisic acid and ethylene work as growth inhibitors and cytokinin work as the growth promoter.